और अब आज की सबसे बड़ी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत में उस भ्रम से पर्दा उठाएंगे जिसमें ये तस्वीरें देखते रहिए, कहानी सुनते रहिए, बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कहा जाता है ना कि लव जिहाद जैसे अपराध से सिर्फ एक वर्ग परेशान है और सिर्फ एक वर्ग लव जिहाद पर एक्शन से खुश हो जाता है। कहते हैं ना कि मतलब लव जिहाद के खिलाफ बोलना इस्लामोफोबिया फैलाना हो जाता है। भारत का भ्रम तोड़ने वाली तस्वीरें ये फुल स्क्रीन पर दिखाई ये तस्वीरें, ये गुजरात के नवसारी से आई, जिसने बताया कि लव जिहाद वाले इस वायरस से हिंदू परिवार के साथ साथ मुस्लिम परिवार भी ना अब इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये तस्वीरें देखिए आप, जो समाज के कुछ कट्टरपंथियों से खुद मुस्लिम परिवार भी परेशान हो गया। अब ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए, कौन है मैं बताता हूँ इसकी कहानी। ये मुसलमान जो है वो थालियां बजा रहे थे, स्वागत कर रहे हैं पुलिस वालों का, लव जिहादी का जुलूस निकाला गया। ये देखिए आप, सरेआम सजा दी गई, पर पुलिस वालों को फूल दे रहे हैं मुस्लिम परिवार। अच्छा, मुस्लिम परिवार थाली बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आतिशबाजियां भी की गई हैं क्योंकि पुलिस ने लव जिहाद के एक, ये देखिए आतिशबाजियां की गई, मुस्लिम परिवारों ने पटाखे फोड़े, लव जिहाद के एक आरोपी का जुलूस निकाला गया। उस पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे मुस्लिम परिवार खुश हुआ। मुसलमान परिवारों ने जो है पटाखे फोड़े हैं, थाली बजाई है, स्वागत किया है, पुलिस को फूल दिया है, सब कुछ हुआ। लव जिहाद के एक आरोपी पर एक्शन लिया पुलिस ने, इस वजह से उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। पहले ऐसा करिए, आप ये तस्वीरें एक बार देखिए, पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए, फूल भी दिया गया, पुलिस को फूल दिया गया, फूलों की बरसात की गई, मोहल्ले के लोग आए, मुसलमान भाई आए, और ये मुस्लिम जो लव जिहाद का आरोपी है उसको लेकर जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेकर। लव जिहाद का कोई इश्यू मतलब ना हो, इसलिए एक हिंदू लड़का है रौनक पटेल, उसको बतौर पपेट को रिप्रेजेंट करके इसके साथ में एक एफिडेविट के रूप में उसको मैरिज का वो सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट किया। जो घटना हुई आपको पता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको तो फांसी की मिलनी चाहिए सजा। देखिए, बात ना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ मुस्लिम समाज की ऐसी प्रतिक्रिया आपने आज से पहले संभवतः कभी नहीं देखी होगी। आमतौर पर मतलब ये जबरदस्ती का झूठ फैला दिया जाता है कि लव जिहाद के खिलाफ एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ एक्शन बता दिया जाता है, कुछ लोग भड़काते हैं, लेकिन ये सच्ची तस्वीर, असली तस्वीर है। मुस्लिम परिवार भी लव जिहादियों से परेशान है कि इनको पकड़ो, अंदर डालो। कहा जाता है ना कि लव जिहाद के खिलाफ बोलना इस्लामोफोबिया फैलाना है। कुछ लोग कहते हैं ना, आज ऐसे लोगों को नवसारी के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा और करारा जवाब दिया है। मुस्लिम समाज फूल दे रहा है, थाली बजा रहा है, लव जिहाद पर मुस्लिमों को भड़काने वाले नेताओं को मतलब ये जवाब दिया है, जो ये कहते हैं कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। आपने अभी तक उन मुफ्ती और मौलानाओं को सुना होगा जो ये दावे करते हैं कि लव जिहाद तो मुसलमानों को भड़काने की साजिश है और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये इतनी शानदार तस्वीर, इतनी खूबसूरत तस्वीर, समाज को जोड़ने वाली तस्वीर कि लव जिहाद के खिलाफ हर कोई है और लव जिहाद एक रियलिटी है और मुस्लिम समाज भी अब सड़कों पर उतर रहा है ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ। मुस्लिम समाज सामने आकर बताया कि लव जिहाद के साथ वो नहीं, और बिल्कुल नहीं है, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। अपराधी होते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ भड़काने वाले आ जाते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं। लव जिहाद के आरोपियों को मजहब की आड़ में बचाने के साथ वो लोग नहीं है। नवसारी के इन मुसलमानों पर यह मैसेज उन नेताओं, मुफ्ती और मौलानाओं के लिए भी है जो लव जिहाद पर अब तक मुसलमानों को भड़काते आए हैं। अब कहानी सुनिए, हुआ क्या, बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, पटाखे फोड़े हम मुसलमान भाइयों ने। अब आपको गुजरात के नवसारी से आई लव जिहाद के खिलाफ मुस्लिम समाज की कड़ी प्रतिक्रिया की पूरी कहानी जाननी चाहिए। टीवी स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीरें देखें, इस वक्त आरोपी को आप रस्सी में जकड़ा हुआ देख रहे हैं, ये जो सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है, सड़क पर लेटकर हाथ जोड़ रहा है। इलाके में बहुत नाम था इसका, कह रहा बड़ा रसूख था इसके गांव में, इसकी परेड इसके गांव में ही निकाली गई, परेड निकाली गई, जुलूस निकाला गया। इसका नाम है मोहम्मद असीम, जो एक कुख्यात शराब माफिया भी है। मोहम्मद असीम ने लव जिहाद के लिए जो प्लानिंग की थी वो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। गजब की प्लानिंग की इसने क्या किया, इसने नाबालिग हिंदू बच्ची को कई महीनों तक शादी के नाम पर धोखा दिया, शादी के नाम पर कई महीनों तक उसका यौन शोषण किया, और जिंदगी भर के लिए यौन शोषण करने के लिए इसने क्या किया सुनिए।
इसने क्या किया, इसने नाबालिग हिंदू बच्ची की एक फर्जी शादी करा दी। जी हां, इसने क्या किया, असीम ने अपने यहां काम करने वाले एक हिंदू वर्कर, हिंदू उसके यहां काम करता था, उस हिंदू से इसने नाबालिग हिंदू बच्ची से इसकी शादी करा दी। ये शादी सिर्फ ऑन पेपर थी, कागजों पर थी। असीम ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि उस पर लव जिहाद के आरोप में वो ना फंस जाए। असीम ने नाबालिग हिंदू बच्ची को यह कहकर बरगलाया कि जिससे वो शादी कर रही है ना, वो शादी सिर्फ कागजों पर होगी और कुछ दिनों बाद उसका पति, यानी कि जिस हिंदू से वो शादी करा रहा है, कि इसको डिवोर्स दे देगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर अंतर धार्मिक इंटर रिलीजन शादी करने में, फिर हम दोनों को आसानी हो जाएगी। ये इसने किया। फिर इसकी सजा भी देखिए। वैसे इसने ये पूरी प्लानिंग की। अब पता नहीं इसे आप नया टर्म बाईपास जिहाद भी कह सकते हैं ना, बाईपास जिहाद। जब लव जिहाद के आरोप से बचने के लिए अपने यहां काम करने वाले से हिंदू नाबालिग बच्ची की शादी कराई और रिश्ते बनाए। लेकिन नाबालिग बच्ची को किसी तरह पता चल गया कि ये मोहम्मद असीम के बहकावे में आकर उसने शादी कर ली। वो असीम तो पहले से शादीशुदा है, उसके कई बच्चे भी हैं। उसके बाद नाबालिग लड़की ने असीम से रिश्ते तोड़ दिए। लगा कहानी खत्म, बच्ची को समझ आ गया तो धोखा दे रहा था, इसके तो बच्चे हैं, शादीशुदा है। परिवार ने क्या किया, नाबालिग लड़की का रिश्ता कहीं और करा दिया, चैप्टर क्लोज। लेकिन असीम ने फिर क्या किया, फिर नहीं सुधरा। असीम ने एक और घटिया हरकत दिखाई और पीड़ित लड़की की शादी तोड़वाने के लिए उस परिवार को उसके शारीरिक शोषण वाली वीडियो भेज दिए जहां उसकी शादी होने वाली थी। असीम से परेशान होकर हिंदू बच्ची ने पूरी बात अपने परिवार को बता दी। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद गुजरात पुलिस ने असीम को गिरफ्तार किया। फिर परेड निकाली, जुलूस निकाला और मुस्लिम समाज भी सड़कों पर आया, तालियां बजाई, फूल बरसाए, पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने से पहले पुलिस ने असीम को उन लोगों के बीच पेश किया जिन्हें वो अपना समाज मानता था, लेकिन उनके समर्थन में कोई नहीं आया। तो बहुत बड़ा मैसेज है। पुलिस ने असीम को उस पूरे इलाके में रस्सी बांधकर घुमाया। ये देखिए, इसकी परेड निकलवाई, सड़क पर कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। पुलिस के डर से असीम ने सड़क पर लेटकर हाथ जोड़कर माफी तक मांगी। कितना टेरर था इनका, बहुत ज्यादा। और जो मामला सामने आया, मतलब डॉन समझते थे कि हमारे अलावा मतलब कोई नहीं है यहाँ पे। लड़की के साथ जो घटना हुई आपको पता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको तो फांसी की मिलनी चाहिए सजा। लड़की है 2019 से पूरा ये इंसिडेंट पूरा चल रहा था। ये मतलब लड़की पहले खैरगांव के बाहर पढ़ाई करती थी, ये भी वहाँ जाके फॉलो करके और फिजिकली रिलेशनशिप उसके साथ में था। बाद में ये लव जिहाद का कोई इश्यू मतलब ना हो, इसलिए एक हिंदू लड़का है रौनक पटेल, उसको बतौर पपेट इसको रिप्रेजेंट करके इसके साथ में एक एफिडेविट के रूप में उसका मैरिज का वो सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट। अब देखिए, इस मामले में सबसे अच्छा पक्ष ये है, लव जिहाद के आरोपी असीम के खिलाफ मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया। कुछ लोगों को बहुत चुभरी होगी, वो लोग कहते हैं लव जिहाद तो होता ही नहीं है ना। ये देखिए आप तस्वीरें, नवसारी के मुसलमानों ने असीम को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया। एक ने नहीं कहा कि असीम पर लव जिहाद का जो आरोप लगा है वो झूठा है। किसी ने नहीं कहा कि असीम को मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। अभी कुछ लोग आ जाएंगे वैसे तस्वीरें देखकर कि देखिए क्यों किया जा रहा है उसके साथ, लव जिहाद होता ही नहीं है, फंसा दिया गया बेचारे को, सड़क पर परेड निकाली जा रही है, गलत है। अब वो गलत है नहीं है, ये कोर्ट तय करे, हमें नहीं पता। जो पुलिस का रवैया है सड़क पर इस तरह से परेड निकालना, वो सही है गलत है वो कोर्ट तय करे। ना हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ना हम उसको सही ठहरा रहे हैं, हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन ये सोचे, किसी ने असीम को निर्दोष नहीं बताया, किसी ने असीम के लिए विक्टिम कार्ड नहीं खेला, बल्कि यहां उल्टा हुआ, चौंकाने वाला हुआ, हैरत में डालने वाला हुआ। लव जिहाद के आरोपियों को मजहबी कवर फायर देने वालों को कड़ा मैसेज देने वाला हुआ। नवसारी में पुलिस जब लव जिहाद के आरोपी असीम का सार्वजनिक जुलूस निकाला तो पुलिस के एक्शन से खुश होकर मुसलमानों ने आतिशबाजी की। ये तस्वीरें भी देखिए, पीड़ित हिंदू बच्ची को न्याय मिलने पर थालियां बजाई और उन पुलिस वालों को फूल बांटे गए जिन्होंने लव जिहाद के आरोपी, ये देखिए फूल दिए गए, गुलाब दिए गए पुलिस वालों को। ये असीम पर एक्शन लिया, बहुत शानदार। इसलिए तस्वीरें वाकई अच्छी थी, समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए थी कि लव जिहाद का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है भाई। इसलिए मुसलमानों को भड़काने वाले जो लोग हैं वो बंद करें ये काम। ये समाज में एक बुराई है, हाँ एक समाज से आ रही है, इसलिए वो समाज भी अब उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। लव जिहाद के खिलाफ देश के सभी वर्गों को प्रेरणा देने वाली ये तस्वीर।